कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है, उसे सफलता प्राप्त करना ही है, तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो वह उसे विजय प्राप्त करने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। इस बात को एक हाथी की कहानी से समझा जा सकता है, जिसका जिक्र हम यहाँ करेंगे। कहानी के मुताबिक एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षुक ने उनसे प्रश्न पूछा, भगवान, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में सफल नहीं होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षुक की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराटनगर में एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इस पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बालावस्था से ही हाथी को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान हाथी जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवा अवस्था से होता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार हाथी भी बुढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और बल भी समाप्त होने लग गया। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। हाथी को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसा ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर वह जितना भी उस सरोवर से निकलने का प्रयास करता उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंगाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि वह हाथी संकट में है। जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत भी कोई मार्ग नहीं निकला। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया। उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वे शत्रु के पक्ष से हों और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। यह देखकर अचानक में न जाने कैसे हाथी जोश में आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले ही बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है,
यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। दोस्तों, हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जिसका मनोबल जाग जाता है वह असहाय और आसक्त होने के बावजूद भी असंभव काम कर जाता है। कहीं आप भी दूसरे की नेगेटिव बातें सुनकर, इधर उधर की नेगेटिव खबरें सुनकर नेगेटिव तो नहीं हो रहे, कहीं आप डिमोटिवेटेड महसूस तो नहीं कर रहे? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप यकीन मानिए कि आपके अंदर शारीरिक क्षमता है, सिर्फ उत्साह की कमी है, जोश की कमी है। इसलिए आपको हमेशा अपने को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव बातें सुनना है और केवल पॉजिटिव बातें ही करना है। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।